नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल जी। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का विषय है बच्चों की अकड़ या बच्चों में अकड़। अक्सर आप देखिए आपके घर परिवार के जो बच्चे हैं बड़े तो हो रहे हैं लेकिन बदतमीजी के साथ। बात जरूर कड़वी लगेगी आपको, लेकिन ये सोचिएगा, मेरे पास अक्सर ऐसे कुछ माँ बाप मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। और मैंने देखा भी है, अक्सर क्लास में कई बार पढ़ाने जाते हैं या मौका मिलता है बच्चों के साथ मिलने का, तो बच्चे बड़े अटपटे से जवाब देते हैं जिसको देखकर खुद टीचर को गुस्सा आ जाता है कि एक बच्चा जो हमारे पास पढ़ने आता है उसमें इतनी अकड़ है और हम लोग मल्टीपल डिग्रीज लेकर हमारे में कितनी अकड़ होनी चाहिए। अक्सर कई बार ऐसा होता है टेस्ट में मार्क्स कम आ जाते हैं या बच्चे को किसी विषय में समझ नहीं आती तो टीचर समझाने की कोशिश करता है तो बच्चा बड़े गलत तरीके से टीचर को जवाब देता है। और ये आज की ये छोटी छोटी जो प्रक्रिया है आज की बीमारी बनती जा रही है और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। माँ बाप ये कहता है कि बच्चा हमारी बात नहीं सुनता और माँ बाप हमारे पास आते हैं जी बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, आप इसको समझाओ। और मेरा टीचर जो है वो खुद परेशान हो जाता है कि सर इसको मैं क्या पढ़ाऊं, इसको मैं एक बात बताता हूं या बताती हूं तो ये चार मुझे जवाब दे देता है या दे देती है। ये एक बच्चे की बीमारी नहीं है, ये सभी बच्चों में बीमारी चल रही है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूं कि एक पिता अपने बच्चे के साथ किसी पास के सरोवर में जाता था और बच्चे की एक आदत बन चुकी थी कि वो 10 सिक्के रोज पिताजी से लेता था और पास वाले तालाब में गिराता था। जब वो पानी में सिक्के फेंकता था तो उसको बड़ी खुशी होती थी और पिता को भी अच्छा लगता है, चलो बच्चा हमारा संस्कारी है। एक दिन पिता उसको सबक सिखाना चाहते थे कि ये पैसे कमाने में बड़ी जान लगती है। तो एक दिन पिता उसकी मजाक मजाक में बोलते, बेटा तू रोज 10 सिक्के फेंकता है ना, तू ऐसा कर एक दिन ना सिक्के खुद कमाकर इस तालाब में फेंक के आ, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो कहते पापा ये क्या बात हुई? कह रहे मैं कमा लूंगा जी। बच्चा 10-12 साल की उम्र का है तो बच्चा काम ढूंढने चला जाता है तो साथ वाले अंकल की करियाने की दुकान होती तो वहां बोलता है अंकल मेरे को आज के लिए काम पे रखोगे। तो बच्चा बहुत बड़े घर से होता है तो हंसने लग जाता है वो दुकान वाला कि बेटा आप ही हमें रख लो, आपके पास तो इतने पैसे हैं। साथ चाय वाली दुकान होती है। ऐसा करते करते वो कई सारी दुकानों से पूछता है लेकिन कोई उसको काम नहीं मिल पाता ढंग का। तो वो क्या करता है, अपने जो एरिया मोहल्ला बोलते हैं मोहल्ले को छोड़ के दूसरे मोहल्ले में जाता है जहां पर उसकी जान पहचान बहुत कम होती है और वहां पर उसको काम मिल जाता है। अब काम क्या मिलता है, जो डेंटिंग पेंटिंग का आपने सुना कि गाड़ियों की रिपेयर की जाती है, गाड़ियों का आकार बदला जाता है, तो वहां पर बच्चे को काम मिल जाता है। और जो काम व्यक्ति देता है तो वो बच्चे से पूछते बेटा आपकी उम्र छोटी है तो आप वैसे ये काम करने के लायक नहीं हो, लेकिन आप काम करोगे क्या? कह रहे नहीं अंकल मैंने आज काम करना है, मैंने अपने पिताजी को कुछ पैसे कमा कर देने हैं। और जो दुकानदार है बड़ा खुश होता है कि चलो बच्चे में लगन है, तो वो कहता है जी चलो वो हथौड़ा पकड़ो और चद्दर को कूटना शुरू करो, जिसको आकार में बदलना है कार की या किसी बॉडी की शेप देनी है। तो बच्चा लग जाता है, उसको 2-3 घंटे लगते हैं, उसके हाथों में दर्द होने लग जाता है। जब हाथों में दर्द होता है तो वो मालिक जिसने काम दिया होता है उसको पता चल जाता है कि बच्चा थक चुका है। तो बोलता है कि बेटा आपको कितने पैसे चाहिए? वो कहता मालिक मेरे को जितनी मेरी मजदूरी बनती है। नहीं नहीं बेटा आप बताओ, आप छोटे बच्चे हो, आप पहली बार हमारी दुकान पे काम करने आए हो, आप मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए। कहते हैं अंकल मुझे ना 10 सिक्के दे दीजिए आप, 10-10 के मैंने तालाब में फेंकने होते हैं। तो जब वो तालाब में फेंकने जाता है और 10 सिक्के उसको मिल जाते हैं उसकी मेहनत के, तो अपने पिताजी के साथ तालाब में फेंकने की तरफ जाता है। तो जैसे ही पहला सिक्का निकालता है तो वो फेंक नहीं पाता है। यहाँ पर थोड़ी सी बात समझने की है कि वो समझ नहीं पाता, जब भी पैसा फेंकने की कोशिश करता तो उसको अपने हाथ दिखाई देते हैं जो वहां उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। पिता कोई रिएक्शन नहीं देता। पिता की तो प्रक्रिया बहुत सालों पहले की चल रही है कि उसने 10 सिक्के दे रहा है और 10 सिक्के गिराने हैं। आज बच्चे को छोटा सा सबक सिखाना था
कि पैसा कमाया कैसे जाता है। यहाँ कहानी का सार इतना सा है कि जो बच्चे स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी पढ़ने जाते हैं तो वो कृपया ये समझ लें कि वो कोई भी चीज नहीं कमाते हैं, 1 रुपए का काम नहीं करते हैं। उनका सिर्फ एक ही काम है, माँ बाप जो चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे से पढ़े, बस आप इतना ही कर दीजिए, माँ बाप उसी में खुश है। अगर आप पढ़ने लग जाओगे तो टीचर उसी में खुश हो जाएगा। यहां पर जो मैं आपको आज का जो विषय है, कई लोगों को बात कड़वी लगेगी, कई माँ बाप को ये बात कड़वी लगेगी कि अक्सर ये टीचर या सर बोलते रहते हैं हमारे बच्चों के खिलाफ। मैं बच्चों से बहुत प्रेम करता हूं, मुझे बच्चों से बहुत स्नेह है, लेकिन बच्चों में आजकल संस्कारों की कमी होती जा रही है। तो कोशिश कर रहा हूं कि कोई मेरी बातों को सुनकर 2-4 बच्चे भी अगर समझ जाए ना, तो आप मुझे याद करेंगे कि उस सर ने कुछ ज्ञान बांटा था। यहां पर अपने शब्दों को विराम देता हूं। अगर मेरी बातें और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका अपना अमित माथुर।